दोस्तों, आप लोगों को वीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज हम बताते हैं आप लोगों को कि 7वीं चरण की जो बिहार में शिक्षक बहाली आने वाला है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज है जो दैनिक जागरण के पेपर आपको कल वाले पेपर में दिया गया था। उसका जो कटिंग हम लिए हैं वो आप लोगों के पास हम पहुंचाना चाहते हैं और उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं कि क्या दिया हुआ था क्या नहीं दिया हुआ था। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, हेडिंग में लिखा हुआ है, यहाँ पे कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन, क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के बारे में लिखा हुआ है में अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अब यदि आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो आपको बिहार का निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि अदर स्टेट वाले भी इसमें जॉब ले लेता था, अप्लाई करके जॉब ले लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, केवल बिहार वाले को मिलेगा। ये सरकार के तरफ से हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा, क्योंकि इस बार जो छठा चरण बहाली हुआ था उसमें यूपी वाले, अदर स्टेट वाले को बहुत सारे जॉब हो गया और बिहार के बच्चों अधूरा रह गया, इससे वंचित रह गया बहुत सारे। यदि वहाँ के स्टूडेंट इतनी बड़ी जनसंख्या में नहीं आते तो बिहार से बहुत बच्चों के भविष्य बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये नियम लागू होने से बिहार वालों को बहुत ही अच्छा होगा। चलिए और आगे बताते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो पहली बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है एक एक लाइन पढ़ करके हम आपको सुनाते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी अनिवार्य है होना, ये हम आपको बताए थे, अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पूरे भारत में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इससे पहले यह नियम था, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि आप बिहार के बाहर के भी निवासी है तो पर भी आप बिहार में जॉब कर सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं। इस बार छठी चरण में ऐसा देखा गया, लेकिन 7वीं चरण में ऐसा नहीं होगा, इसमें क्लियर लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक टीईटी और समकक्ष स्पर्धा में, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आप जो सीटेट और टीईटी दीजिएगा उसमें मार्क मिलता था ज़्यादा, जैसे 90 से लेकर के और जैसे 80 से लेकर के और 104 तक रहता था। 80 से लेकर के और 104 जिसका नंबर आता था उसको मिलता था 2% का आपको उसको बोनस मिलता था। और यदि 104 से लेकर के ऊपर रहता था, 120 तक रहता था लगभग में, उसको तो 4% का वेटेड मिलता था, परसेंटेज में उसको फायदा मिलता था। ये अब हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टीटी और इस समकक्ष स्पर्धा में मिलने वाले, माने टीटी कोई भी टेट दीजिए, जैसे सीटेट दीजिए, बीटेट दीजिए, तो उसमें जो आपको वेटेड मिलता था, स्पर्धा में मिलने वाले वेटेड अब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक, ये 1 to 5 का बात कर रहा था, साथ ही कक्षा 6 से 8 तक 6 to 8 और 1 to 5 दोनों का बात किया गया है, क्योंकि ये दोनों में मिलता था। और कहा गया है कि 6 to 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में, 6 to 8 में जो मेरिट निर्माण किया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा, उसके बारे में बताया गया है कि 6 to 8 में जो मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मूल्यांकन नहीं होगा। देखिए 6 to 8 में भी पहले जो उसका मेरिट बनता था तो मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन और जुड़ता था, वो अब हटा दिया गया है। मैट्रिक और इंटर को सिर्फ हटाया है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि 6 to 8 का जो मेरिट बनेगा उसमें मैट्रिक और इंटर का मार्क नहीं जोड़ा जाएगा। और लिखा हुआ है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ स्पष्ट, केवल स्नातक डिग्री, माने आप ग्रेजुएशन किए हैं और आपको बीएड किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं, उसका मार्क जुड़ेगा उसमें। चाहे डीएड किए हैं और बीएड किए हैं तो उसका मार्क, इसको दोनों का जोड़ करके और 2 से भाग दिया जाएगा। और टीटेट सिर्फ पास है तो पास माना जाएगा, उसका जो है वेटेड आपको नहीं मिलने वाला है। आपको ग्रेजुएशन में
और बीएड में चाहे डीएड में आपको जितना मार्क है उसको जोड़ करके, एक परसेंटेज को जोड़ करके और 2 से भाग दिया जाएगा, उसी के द्वारा आप लोगों का मेरिट बनेगा। और लिखा हुआ है कि अनिवार्यता रहेगी, ये प्रावधान बिहार सरकार की तरफ से शनिवार को अधिसूचित किए गए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में और ग्राम में, गाँव सब में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, देखिए शिक्षक के बारे में दिया गया है, प्रधानाध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति और प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली है। हम लोग को ये पहले भी पता था कि ये नियमावली में दे दिया गया है, लेकिन और अभी स्पष्ट कर दिया गया है, ये सब लिख करके पेपर में दिया गया था। अब देखिए, शिक्षक को 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति दी जाएगी। कह रहा है कि शिक्षक यदि 12 साल पूरा कर लिया है, 12 साल का उसको एक्सपीरियंस हो गया है, तभी उसको प्रमोट किया जाएगा, माने ऊपर भेजा जाएगा। 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन के हिसाब से ईपीएफ के लिए सरकार आवश्यक कर रहा है कि 15,000 प्रति माह जो वेतन है उसको ईपीएफ मिलेगा। और आगे क्या कहा गया है, देखिए इसमें इतना ही लिखा गया था, बाकी अंदर में लिखा हुआ था पूरे डिटेल में, और इस ऐप पर के हम आपको सुना देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीटी अनिवार्य पर वेटेज खत्म। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो आप कितना भी नंबर ला लीजिए उसका वेटेज आपको नहीं मिलने वाला है, सिर्फ पास मार्क मांग रहा है। चलिए आगे दिखाते हैं। लिखा हुआ है कि 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति जाएगी, माने आपको प्रमोट करने के लिए, ऊपर जाने के लिए आपको 12 साल की प्रमोशन, 12 साल एक्सपीरियंस रहना चाहिए, 12 साल के पास आप लोगों को एक्सपीरियंस रहना चाहिए तभी। अब देखिए, नए प्रावधानों के तहत बनेगी मेरिट लिस्ट। ये क्या कह रहा है कि नए प्रावधानों के तहत किस नए प्रावधान क्या क्या लागू हुआ है उसके तरफ मेरिट लिस्ट बनेगा। तो ये हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कक्षा 1 से 5 तक का बात कर रहा है। 1 से 5 तक का जो टीचर बनते हैं प्राथमिक स्कूल में, उसके बारे में बात किया गया है। मेरिट सूची में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा टीटी के 2 से 8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क नहीं दिए जाएंगे। कह रहा है कि मेरिट सूची में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा, देखिए मेरिट, इसका कहने का मतलब हुआ कि मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है 2 से 8% तक मिलने वाले ग्रेस, 2 से लेकर के और 8 आपको वेटेड मिल रहा था, 8% तक आपको वेटेड मिल रहा था। 2% से लेकर के और 8% तक का जो वेटेज मिल रहा था उसको अब खत्म कर दिया गया है, यही कहा गया है। तो ग्रेस आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्रेस मार्क दे जाएंगे, केवल टीटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी गई। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि केवल आपको टीटी उत्तीर्ण माना जाएगा, पास है तब आपका मेरिट बनेगा, उसमें कोई आपको बढ़ोतरी नहीं होगा, सिर्फ पास मांग रहा है। और देखते हैं कक्षा 6 से 8 तक में क्या कहा गया है। कक्षा 6 से 8 तक में मेरिट लिस्ट में पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड। देखिए 6 से 8 तक का जो बहाली होता था पहले, उसमें आपको क्या होता था कि मेरिट के लिए क्या करता था, मैट्रिक का क्या जुटता था, मैट्रिक जुटता था, मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड, डीएड जो किए रहते थे उस सब को जोड़ करके 4 से भाग दिया जाता था और इसका वेटेज भी मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 6 to 8 के लिए आपको मैट्रिक और इंटर को हटा दिया गया है। आपका स्नातक और जो बीएड, डीएड किए हैं, ट्रेनिंग किया है, उन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दिया जाएगा और टीटी और सीटेट जो पास किए हैं वो पास माना जाएगा। तो उसके इसी प्रक्रिया के द्वारा अब मेरिट बन जाएगा। इतना ही पेपर में दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से समझा पाए होंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है और किसी प्रकार के टीचर से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।